ओके, तो कल अपन ने यहाँ पर नया बीट स्टार्ट करे थे, उसका नाम था पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। द नेम ऑफ द बीट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स इन दैट वन। कल का देखो, उसके बाद अपन नया बीट देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो एज फार एज पोलर कोऑर्डिनेट्स इज कंसर्न्ड, पोलर कोऑर्डिनेट्स पे हमने देखे यहाँ पर कि अगर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं, और उसी तरीके से कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो वी कैन फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वन। वेरी सिंपल वे। तो क्या बताया था कंसेप्ट में कि सबसे पहले अगर से कोई पॉइंट है यहाँ पर, if there is a certain point P is present here and from the origin the distance of point P is r and it covers a certain angle theta, then this r comma theta, these coordinates r comma theta are called as the polar coordinates of the point P। ठीक है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कल पहले देखने वाला ये है ना। सो दिस the distance of the point P from the origin and the angle made by the line theta, these two things r comma theta are called as the polar coordinates of the point। उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कल अपन निकाले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के वास्ते यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दो m, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x, ये पैरेलल को एक्सिस के ये होगा दिस। तो तुमको मालूम है व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फार्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाय r, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाय r। तो x इज इक्वल टू कितना मिला, r cos थीटा। इट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू r cos थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज द y is equal to r sin theta। This one, yes, mute your audio mute करो। देता ना। Okay, so here x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, it is called as the Cartesian coordinate। मतलब किसी का अगर से Cartesian coordinate निकालने का है तो ये फार्मूला रखेंगे, x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta के फार्मूला रख के अपन क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसी तरीके से कभी आपने को क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या क्या मालूम होना जरूरी है कि पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब r और इसे तैयार करने वाला एंगल, ये दो चीजें मालूम होना जरूरी है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, दीस आर ऑल अबाउट द ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कभी निकालने को पूछा तो ये इसके लिए फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। And if it is asked to find the polar coordinates, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले r निकालेंगे, है ना। polar coordinates मतलब we are interested to find out r and theta। So what is r? r is actually it is the distance of point from the origin। So what is r? r is nothing but by using the distance formula, r is equal to under root में यहाँ पे ये पॉइंट क्या है तुम्हारे r थीटा, तो मैंने बताया था इसके पॉइंट क्या है एक्चुअल x, y, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसा करने से तुमको मिलेगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये r का फार्मूला है। पोलर कोऑर्डिनेट में सबसे पहले r निकालना पड़ेगा, तो r का फार्मूला आ गया अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे उसका थीटा। थीटा तुमको मालूम है, ये थीटा अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से देख रहे हैं ना, थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा निकालने का फार्मूला सबको मालूम है, थीटा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, ये फार्मूला है। तो r का फार्मूला अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा का फार्मूला कितना, tan इनवर्स ऑफ y by x इज देयर। सो इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये मेथड है किसी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर से निकालने का है तो, है ना। तो अगर समझ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या मिलेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट x एंड y कोऑर्डिनेट्स, है ना। कार्टेशियन मतलब अपना इंटरेस्ट क्या में x और y कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फार्मूला क्या निकालेगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। और किसी ने पूछा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये रूट में आ गया। और इसका जो एंगल का फार्मूला है थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x इज देयर। तो यहां से रख के तुम क्या निकालेंगे, इसका एंगल निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। चलो, तो
चलो हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रैकेट में लिखे देता है तुम्हारे यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला है, याद होना चाहिए सभी के लिए। क्या फार्मूला? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये फार्मूला है किसके लिए? इट इज फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछ लिया था सबसे पहले r का फार्मूला बोलो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसके लिए थीटा कैसे देखेंगे? तो थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ y by x इज देयर। तो ये फार्मूला है दिस वन। these are the formulas which are important one, in which first one is the Cartesian coordinate के लिए x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। ये फार्मूला सबसे पहले x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then r under root में x square plus y square, and then theta is nothing but tan inverse of y by x is there। तो चलो अब देखेंगे how to find that one, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, see now। So in that case क्वेश्चन आस्क इज समथिंग लाइक टू हियर। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो यहाँ पे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहला क्वेश्चन पूछने वाला है कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। जिसके दो पोलर कोऑर्डिनेट वाले, एक है 3,90 और एक है 1,180। तो पहला लेते हैं अपन यहाँ पे 3,90। तो ये तुमको दिया वाला है पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए वाले। तो कोड का निकालेंगे क्या? बाय यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हियर। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट हियर नाउ व्हाट इज द कंडीशन हियर। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर, आई थिंक सो इट इज क्लियर नाउ। यस, सब क्लियर है? नो क्या? हो नाउ इट इज क्लियर हो। ओके, अभी हो गया क्लियर? देखो, यस, ओके, सो सी नाउ। तो ये तुमको दिया वाला है पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब ये यहाँ पे जो है, here we can say that here it is our r is equal to theta, sorry, r is equal to 3 and theta is equal to how much? 90 degrees there। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फार्मूला मालूम है, x is equal to r cos theta का फार्मूला है। r के प्लेस पे r की वैल्यू cos theta means cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो 3 into 0 that is equal to 0 is there। उसके बाद y is equal to r sin theta, r मतलब कितना 3 और sin 90 कितना रहता है 1, तो 1 into 3 3। so therefore Cartesian coordinates क्या मिलेंगे? इसे Cartesian coordinates nothing but x, y and that is equal to 0, 3 है। x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा 3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 0, 3। सो इट इज आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा 1,180। ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 1,180 दे दिया, मतलब उसे मेंशन करा कि ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। मार्क पहले की जैसा। तो यहां पे बोलो r कितना है 1, थीटा कितना है 180 डिग्री, राइट। So x is equal to r cos theta। तो r cos theta मतलब कितना, देखो यहाँ पे रखो, तो वैल्यू ऐसे मिलेगी तुमको यहाँ पे, वैल्यू समथिंग लाइक टू देखो r हो गया 1, ठीक है, cos ऑफ 180 डिग्री। वैल्यूज तुमको याद होना जरूरी है, कम से कम तुमको वैल्यूज sin cos tan cot सेकोसिटी कम से कम तुमको वैल्यूज 0 से लेकर 360 तक याद होना है ना। तो याद रहेंगे तो निकाल तो सकते हैं अपन, मगर याद रहा तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़े फास्ट होंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। वैसे तुम याद वो कर सकते हैं, मगर याद रहा तो और भी अच्छा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? सो वी कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट 1 एज इट इज। cos 180 की वैल्यू रहती -1, तो कितना मिला 1 into -1 दैट इज नथिंग बट -1 इज देयर, ठीक है। cos 180 की वैल्यू कितनी रहती -1, भूल गए मेरे, देखो ये 180 मतलब यहाँ पे निकाल लेंगे ना पॉइंट, ये होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कोई भूल गया होगा तो भी बता, ये पॉइंट यहाँ पे
माइनस 1,0, तो माइनस 1,0 तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हमारे पास cos थीटा कितना है -1 और sin थीटा कितना होता है यहाँ पे 0। थीटा मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना 180, तो इसकी वजह से cos के 180 कितना हो गया -1 पहला कोऑर्डिनेट और sin 180 कितना हो गया दैट इज नथिंग बट 0 इससे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद सी नाउ। तो cos 180 की वैल्यू -1 और sin 180 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 0 होगी। तो इसमें रखने के बाद ऐसा आएगा कि देखो तो ये होगा तुम्हारा r मींस 1 और sin थीटा मतलब कितना sin 180 डिग्री। तो sin 180 अभी निकाल के बताया ये 0 रहता, इसके वजह से कितना आ गया 0। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट x का -1 और y का 0, सो नीचे नथिंग बट -1, 0। ओके, सो आई होप यू गॉट दैट वन। ये है कन्वर्जन। It is the first conversion of polar coordinates to Cartesian coordinates। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने का है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए वाले। उल्टा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए वाले थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का था। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए वाले हैं, आपको क्या निकालने का है, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फर्क है। सो फॉर फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 12वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक्सरसाइज का, सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। जैसे कि पहला है, इसमें पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 5। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, ये क्या आपके पास x है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना है 5। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो x कितना हो गया 5 और y कितना हो गया 5। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे r। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा फॉर्मूला x स्क्वायर मतलब कितना 25, y स्क्वायर मतलब कितना 25, तो ये कितना मिला √50। √50 को अगर से तुम सॉल्व करेंगे तो √50 इज नथिंग बट इट इज समथिंग लाइक टू बी 25 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये कितना होगा तुम्हारा 5√2। तो r कितना आया, r इज नथिंग बट इट इज आवर 5√2। सिमिलरली वी कैन फाइंड थीटा। थीटा कितना आएगा देखो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x इज देयर। तो यहां पे रखो tan इनवर्स ऑफ y by x, y कितना है तुम्हारे पास 5 और x भी कितना है 5, 5 by 5 मतलब कितना मिला tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहती है 45 है ना, पाई बाय 4 या 45 डिग्री। तो ये होगा तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट क्या मिला है, पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा क्या मिला, r मिला 5√2 और थीटा कितना मिला 45 डिग्री से। ये होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेम उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट के वैसा है। कॉपी पेस्ट के वैसा मतलब कैसा, सिर्फ 5,5 की जगह पे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया 1,√3। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया 1,√3। तो हियर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू √3 इज देयर। बस सेम, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 और ये कितना हो गया 4। इसको तुम बाहर निकालेंगे तो √4 का कितना मिलेगा तुमको, इट इज नथिंग बट 2 इज देयर। r आ गया 2। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, y कितना है तुम्हारे पास √3 और x कितना है 1, √3 by 1 तो √3 tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी रहती है, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री है। तो यहां पे r कॉमा थीटा कितना आ गया, r आ गया 2 और थीटा आ गया 60 डिग्री। दिस इज आंसर 2, 60 डिग्री है। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो सिमिलरली तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -1, -1। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, देखो आप कैसे निकालेंगे, ये होगा -1, -1। तो मतलब x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हियर वी कैन सी दैट हियर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। सो व्हाट इज योर r, r इज नथिंग बट -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, इट इज नथिंग बट √2 है ना। ये कितना मिला तुमको √2 इससे। ठीक है, ये कितना होगा अपना √2। अब इसका tan इनवर्स अगर से निकालेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो tan इनवर्स कितना मिलेगा इसका, y मतलब -1, x मतलब -1। तो ये एक्चुअल कितना आ गया, ये एक्चुअल कितना आ गया माइनस माइनस बिकम प्लस और tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, जो अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे वाला था।
अब यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो दोनों भी माइनस माइनस है, दोनों भी माइनस माइनस, मतलब ये एक्चुअल जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब तुम अगर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके tan इनवर्स अपॉन 45 डिग्री लिखेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45, मतलब इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है। ऐसा है क्या? नहीं है, ये पॉइंट कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि दोनों भी माइनस है। तो इसका मतलब इसका एंगल कितना आना चाहिए? इसका एंगल आना चाहिए 180 से लेके 270 के बीच में। और अगर से अपन इसका अगर से अभी 45 लिख दिए तो वो कहीं पे आ गया? पहले क्वाड्रेंट में। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखो, तो ऐसा अगर से आया होगा tan इनवर्स ऑफ 1 तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंस थीटा लाइज इन, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे कि सिंस द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इस वजह से अपन उसको कैसे लिखेंगे ये देखो, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, देखो अभी तो यहाँ पे अपना पॉइंट है तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का अपने को एंगल निकालने का है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर? सिंस द पॉइंट कहाँ पे रहता? द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये कितना मिला तुमको? tan इनवर्स अपॉन मतलब कितना? पाई बाय 4। तो इसको तुम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये जो थीटा है, ये जो तुम्हारा tan इनवर्स अपॉन पाई बाय 4 आया, इसको तुम क्या लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल, तो ये तुमको मालूम है ये कितना है तुम्हारा? 0, ये कितना रहता? 90, ये कितना रहता? पाई, ये कितना रहता? 3 पाई बाय 2। तो ये 180 से ज्यादा है तो इसमें 180 प्लस कितना? पाई बाय 4, इतना एंगल क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे 180 यहां तक और उसमें पाई बाय 4 एंगल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 4 करने से ये एंगल कितना है? 5 पाई बाय 4 इज देयर। और 5 पाई बाय 4 को आप मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 45 अगर से करेंगे तो ये तुम्हारा रेडियस में डिग्री में कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। अब ये बराबर है, ये जो 225 मतलब ये 180 से लेके 360 या 270 के बीच में है, मतलब कहां पे? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए बोलता है कि मैंने अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है पॉइंट देख के उसका एंगल निकालने का। पॉइंट अगर से थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एंगल कितना आना चाहिए? 180 से लेके 270 के बीच में। तो यहाँ पे tan इनवर्स अपॉन पाई बाय 4 तो लिख दिए, मगर इसमें अपन ने तीसरे क्वाड्रेंट में होने की वजह से अपन ने वही लिखी, सिंस द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो दिस पाई बाय 4 इज नथिंग बट पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज नथिंग बट 3 पाई बाय 4 इज देयर। ओके, तो हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर, और तुमको अगर से इसको सिस्टमैटिक लिखने का है तो देखो इसको और सिस्टमैटिक बताता हूँ तुमको यहाँ पे। देखो अगर से समझा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर और सिस्टमैटिक और शॉर्टकट ऐसे कर सकते हो कि ये है तुम्हारा दिस वन, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? y बाय x, थीटा इज इक्वल tan, तो y कितना है? -1 बाय -1। तो तुमको tan थीटा कितना मिला? tan थीटा मिला 1। शॉर्टकट, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बता। एंगल निकालने का फॉर्मूला वाला है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई करा। देखो तुम क्या लिखते हैं हमेशा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो मेरे को बोलो ये tan इनवर्स उधर चलेगा कभी तो ये क्या मिलेगा तुमको? tan थीटा, है ना। tan इनवर्स उधर उचक गया तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना? y बाय x। तो एंगल तुम ये फॉर्मूला से निकालो या फिर एंगल तुम ये फॉर्मूला से निकालो, दोनों का मीनिंग जैसा है, सेम है ना। तो बोले कि ये कहां से आया? बोले वो उसी का सिंपलीफाई है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, इससे एंगल निकालते हैं अपन। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, ये tan इनवर्स को उधर उचका दिया, तो tan इनवर्स उधर उचक के क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x में तो y के प्लेस पे -1, इसके प्लेस पे -1, -1 बिकम +1, tan थीटा कितना आ गया? प्लस का 1। तब हम थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1, 1 मतलब कितना? tan पाई बाय 4, है ना। 1 की वैल्यू मतलब कितना? tan पाई बाय 4। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? tan पाई बाय 4 को अपन अलिड एंगल यूज क्या कर सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 4 तुम लिख सकते हैं, है ना। 180 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू कितना? tan थीटा, है ना। फार्मूला वाला मैंने सबको ब्रैकेट में लिखता मैं, ये सबको बताया वाला है कि tan के एंगल में 180 है, मतलब tan के एंगल में अगर से पाई है, पाई प्लस थीटा अगर से है तो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तुमको वैल्यू क्या आएगी? प्लस की आएगी, tan थीटा इससे। तो उसी जगह पे tan पाई बाय 4 की जगह पे अपन क्या लिखे? tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, वही मिलने वाला है, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऐसा सॉल्व करने से ये कितना मिला? पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब ये हो गया tan 5 पाई बाय 4, और
इधर अगर देखेंगे तो अपन ये कितना है tan थीटा, तो tan से tan क्या हो गया कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 5 पाई बाय 4। ये उससे भी ज्यादा शॉर्टकट है ना, ये उससे भी ज्यादा शॉर्टकट एकदम सिंपल वे से बताया तुमको यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करेंगे बोल के। सो इट इज वेरी सिंपल वन इज देयर, ओके, दैट इज द मेथड ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया क्या? देखो tan थीटा इज इक्वल टू y by x या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा y by x है तो यहाँ पे y के प्लेस में -1 x के प्लेस में -1 माइनस माइनस बिकम +1, tan थीटा 1 हो गया, 1 मतलब कितना tan पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 को अली एंगल का यूज करके tan पाई प्लस पाई बाय 4 अपन लिख सकते हैं। तो ये tan से tan ये कितना हो गया tan 5 पाई बाय 4, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना है 5 पाई बाय 4 इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। अब इसी में अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसने -√3,1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है -√3,1 इज देयर, -√3,1 इज देयर। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर, say no। यस, बाकीचे मुलं वगैरे ठीक आहे बा। So here next term is a -√3,1, next bit है -√3,1, इसका ये क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट -√3 और y की वैल्यू कितनी मिली +1, x इज इक्वल टू -√3 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 इज देयर। नाउ टेल मी, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तुम्हारा r कितना हो गया, एडिशन करो, -√3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 और 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, बाहर अगर से निकालूंगा तो आंसर कितना आ गया 2, √4 मतलब बाहर निकालने के बाद आंसर कितना आ गया 2। नाउ tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y by x, तो y कितना है 1 और x कितना है -√3 से, तो ये कितना मिला तुमको -1/√3, -1/√3 मतलब तुमको वैल्यूज अगर से मालूम होगी, इसकी वैल्यू अगर तुमको मालूम है तो हम पहले ही कर देते, ये माइनस का माइनस एज इट इज और 1/√3 की वैल्यू रहती tan पाई बाय 6 इज देयर। तो अभी आ गया -tan पाई बाय 6, tan थीटा इज इक्वल टू -tan पाई बाय 6। अब अपन देखेंगे कि एंगल कहां पे, ये पॉइंट कहां पर है। पॉइंट अगर से देखेंगे तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, मतलब 100% पॉइंट कहां रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां पे और पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट -√3,1। तो एंगल कितना आना चाहिए, अपना एंगल आना चाहिए 90 से लेके 180 के बीच में आना चाहिए, और एंगल मस्ट बी इन बिटवीन 90 टू 180 इज देयर, 90 से लेके 180 के बीच में अपना एंगल आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये -tan पाई बाय 6 को -tan पाई बाय 6 की जगह पे अपन अलीड एंगल में यूज ऐसे कर सकते हैं, देखो माइनस का इसको तो हम कैसे लिखेंगे tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो कैसा पाई में से इतना एंगल पाई बाय 6 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो एक्चुअल फार्मूला हो गया tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला -tan थीटा इससे, राइट है, tan 180 minus theta is nothing but tan theta is there, minus tan theta is there। यहाँ पे लिखो फार्मूला, फार्मूला ऐसा रहता है एक्चुअल tan of pi minus theta, मैंने तो क्या बोला एंगल में pi है तो tan की जगह पे tan, थीटा की जगह पे थीटा और प्लस से क्या माइनस 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या आएगा -tan थीटा। तो ये तुम्हारा सॉल्व करने के बाद कितना आया 6 पाई में से 1 5 तो कितना हो गया tan of 5 पाई बाय 6 और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल, एंगल कितना है 5 पाई बाय 6 इज देयर, और ये बराबर है कि नहीं चेक कर सकते हैं कि तो 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 मतलब कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब कितना हो गया 150 इज देयर, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज नथिंग बट 5 3 15 मतलब कितना होगा 150 का मीटर, और एकदम बराबर है। तो ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये बीट में अपन क्या करें कि कभी अगर से पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए वाले हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके अपन क्या निकाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट,
और उसी तरीके से कभी अगर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए वाले हैं तो उसका यूज करके क्या निकाले अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स। आई होप यू गॉट दैट वन, समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद है। ये अगर से समझ में आया होगा तो हम आगे जाएंगे नेक्स्ट बीट की तरफ, ठीक है। चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट बीट ऑफ दैट वन, इसके अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो अभी तक के हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए यहाँ पे एक्सरसाइज के, तकरीबन क्वेश्चंस हो गए। अब खाली आइडेंटिटीज रहे और ग्राफ रहे इसके, इसमें ग्राफ बताना जरूरी है। ग्राफ कैसे तुम रिमेनिंग्स निकाल सकते हैं। देखो ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें कोई प्रॉब्लम है ये समझ में आया ना तुम्हारे को? ये माइनस का माइनस एंड इट इज 1/√3 मतलब tan π/6। अब अपना पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस tan π/6 को अपन कैसे लिखेंगे, ये माइनस को भूल जाओ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है माइनस, तो इसको तुम क्या लिखेंगे, इससे पूरे के प्लेस पे tan ऑफ पाई माइनस मतलब सेकंड में चलेगा, पाई माइनस करते पॉइंट क्या चलेगा सेकंड में, और ये π/6 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो tan 180 माइनस थीटा का ये फार्मूला क्या हो गया माइनस tan थीटा इज देयर। इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5/6, तो tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना है 5/6। आई होप यू गॉट दैट वन। चलो भी अगले तरफ प्रस्थान करेंगे। यस, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, इसके बेस पे अगला क्वेश्चन क्या है देखो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम graphs of trigonometric functions. So it is a very important bit. Graphs of trigonometric function. तो ऐसा जैसा अपने को मालूम है, टोटल देयर आर 6 trigonometric functions are there, है ना? sin, cos, tan, cot, sec, cosec, total कितने trigonometric functions है? There are total 6 trigonometric functions are there, and we can find the we can draw the graph for all trigonometric functions. जितने function trigonometric function है उनका अपन ग्राफ निकालेंगे। तो देखो भी सबसे पहले sin function का ग्राफ देखो, the graph of sin function कैसा आएगा, see now. First we draw the graph of sin function is there, it is very clear. देखो भी sin फंक्शन का ग्राफ, फर्स्ट फंक्शन इज अ sin फंक्शन। तो sin फंक्शन के ग्राफ के लिए तुमको इसके वैल्यूज तुमको मालूम होना, कुछ वैल्यूज अगर इसके मालूम है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे तुमको मालूम है 0 के लिए मालूम है, 30 मालूम है, 45 मालूम है, 60 मालूम है, 90 मालूम है, उसके आगे मालूम है। ये कितना मिलता है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। मतलब अगर से हम देखेंगे ना तो 0 से लेकर 90 में sin की वैल्यूज कैसे इंक्रीजिंग है ना। 0 से स्टार्ट होगा, 1/2 मतलब 0.5, 1/√2 मतलब उससे बड़ा, √3/2 मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो उससे बड़ा, और कहां तक 1 तक। तो हम जब स्टार्ट करेंगे sin का फंक्शन का ग्राफ, तो 0 से लेकर 90 में sin का फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे we can say that here the ग्राफ कैसे निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले ग्राफ निकालने के लिए देखो इसके कुछ वैल्यूज लेंगे, ठीक है। sin फंक्शन का ग्राफ तो कैसा आएगा देखो, सबसे पहले ये 0, देन आफ्टर 190, अब देखते कितना लो पाई, फिर उसके बाद 3π/2, उसके बाद 2π, और उसका ये इधर भी ले सकते हैं नेगेटिव साइड में, -π/2 -π, देन -3π/2, देन -2π। ये द ग्राफ ऑफ sin फंक्शन। तो ये है तुम्हारा x एक्सिस और ये है अपना y एक्सिस, ओके। सो द ग्राफ ऑफ sin फंक्शन रिवर्ट, जैसे कि अभी वैल्यूज बताया मैंने, sin 0 कितना रहता 0, sin 90 की वैल्यू कितनी रहती 1। तो यहां से 0 से लेकर 90 में sin फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो एक बात याद रखो यहाँ पे, अब हम ये फंक्शन का क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज। ये भी समझ में आना चाहिए, डोमेन क्या है और रेंज क्या है।
what is meant by domain and what is meant by range of that function. Domain means the values present on x-axis is called as the domain of that function. जो x-axis पे जो values है वो उसका sin function क्या कहलाएगा, domain. और वो रखने के बाद जो values मिलेंगे अपने को y के, it is said to be the range of that one. जैसे ये function जो है ना, ये function actual ऐसा है कि y is equal to sin x, ये function ऐसा है. तो जब हम x की जगह वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा, y. तो ये जो x की वैल्यू जो रखेंगे इट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. और डोमेन रखने के बाद जो वैल्यू मिलेंगे वो अपना क्या है, y. y मतलब क्या होगी, उसकी रेंज. जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मैंने पहले x के प्लेस पे 0 रखा, तो ये डोमेन में रखूंगा पहले इसको, तो y कितना मिलेगा, sin 0 इज इक्वल टू 0. मतलब x के प्लेस पे 0 रखने से y कितना मिला, 0. तो ये जो x इक्वल टू 0 ये क्या है, इसका डोमेन. डोमेन रखने के बाद जो y इक्वल टू 0 है वो उसकी क्या है, रेंज. उसी तरीके से अगर से x के प्लेस पे अपन 90 रख दिए π/2 तो y कितना मिलेगा, sin 90. sin 90 मतलब कितना, दैट इज इक्वल टू 1 है ना. मतलब जैसे जैसे अपन x के प्लेस पे वैल्यूज रखेंगे, ये x के जो वैल्यूज है ये क्या है, इसका sin फंक्शन का डोमेन है. और वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या है, y एक्सिस पे जो आएगा इट इज सेड टू बी द रेंज ऑफ दैट वन. तो ये दोनों में डिफरेंस है. डोमेन्स मीन डोमेन का मतलब क्या है, द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एंड द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस और द वैल्यूज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ दैट sin फंक्शन. कोई भी फंक्शन का. तो सबसे पहले जैसे कि आपने को मालूम है इसका ग्राफ क्या है, देखो sin 0 0 है ना. sin 90 की वैल्यू 1 रहती तो यहाँ पे 1 ले लो. sin 0 0 sin 91 मतलब यहाँ पे आएगा. sin pi अगेन 0. sin 3π/2 कितना रहता, इट इज नथिंग बट -1. ये हो गया -3π/2 नीचे आ गया. sin 2π अगेन 0 और ऐसा ग्राफ आगे चलते जाएगा. सेम sin of -90 कितना रहेगा, -1. sin of -90 -1. sin -pi 0. sin 3π/2 it is nothing but +1 is there. और sin -2π फिर से कितना आ गया, 0 is there. तो तुम इसका ग्राफ कहीं तक भी लेके आगे चले गए तो तुम्हारे को वैल्यूज कैसे मिलेंगे, एक तो वैल्यू मिलेंगी 0, या मिलेंगी 1, फिर मिलेंगी 0, फिर मिलेंगी -1. तो इसका मतलब जो sin का ग्राफ है, the graph of sin is line between -1 से लेके +1 के बीच. sin का जो ग्राफ रहता ना वो कहां पे रहता, -1 से लेके +1 के बीच में. ठीक है. अब इससे पहले ये बताते हुए तुम्हारे को सबसे पहले इंटरवल बताऊंगा, फिर इसके बाद अपन फिर पॉइंट करेंगे. तो सबसे पहले हम इंटरवल देखेंगे. तो इसमें इंटरवल का काम है, दो प्रकार के इंटरवल है. देखो एक रहता क्लोज इंटरवल और एक रहता ओपन इंटरवल. एक रहता क्लोज इंटरवल और एक रहता ओपन इंटरवल. क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, दिस वन इट इज अ साइन फॉर क्लोज इंटरवल. और ओपन इंटरवल को हम क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस में, दिस वन इट इज अ पैरेंथेसिस फॉर ओपन इंटरवल इज देयर. क्लोज इंटरवल आर रिटन इन curly in square bracket whereas open interval is written in the parenthesis is there. तो अब मैंने इसके दोनों का डिफरेंस, उसके बाद और इसके और दो टाइप है, सेमी क्लोज सेमी ओपन, वो देखने की जरूरत नहीं, इसमें इतने इंपॉर्टेंट है अभी के लिए. तो क्लोज इंटरवल मतलब कैसा, जैसे कि मैंने वैल्यू लिख दिया. क्लोज इंटरवल में क्या लिखा अपन, समझो 2 से लेके 9 तक ऐसे हो लेते हैं क्लोज इंटरवल. तो जब अपन 2 से लेके 9 तक लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्लोज इंटरवल में वैल्यूज कैसा है, 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरे वैल्यूज अंदर आएंगे. मतलब इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, 2 और 9 भी आएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स भी आएंगे और अंदर के पॉइंट भी आएंगे क्लोज इंटरवल में. और ये अगर से मैंने ओपन इंटरवल में लिख दिया पैरेंथेसिस में 2, 9, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इसमें 2 और 9 नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे. मतलब कौन कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, मगर 2 और 9 नहीं आएंगे. तो ये फर्क है दोनों में. क्लोज इंटरवल का मतलब ये दो बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स को पकड़ के, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के. आया दोनों में डिफरेंस. क्लोज इंटरवल में दोनों के दोनों बाउंड्री पॉइंट्स अपन पकड़ेंगे, मतलब अंदर इंक्लूड होंगे,
और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, एक्सक्लूड, वो नहीं कंसीडर करेंगे। तो ओपन इंटरवल की वैल्यूज कहां से स्टार्ट होंगे, 2 को छोड़ के 3 4 5 6 7 8 और 9 को भी छोड़ देंगे। तो बाउंड्री पॉइंट छोड़ के बाकी सब वैल्यूज